अब आप देखिए तपोबल, देखिए ऋषि का, एक साधु का, उनने हाथ में संकल्प जल लेकर संकल्प किया और जैसे ही जल छोड़ा एक एक करके नई नई चीजों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। ये संसार में जितने भी कटीले पेड़ पौधे हैं कांटे वाले, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के नहीं है। जितने भी कटीले कांटे वाले पेड़ पौधे विश्वामित्र जी ने जब नए स्वर्ग की नई सृष्टि की रचना करी, ये उनके बनाए हुए हैं। संसार में जितने भी डंक मारने वाले और जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, ये ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि नहीं है। ये विश्वामित्र जी ने जब नई सृष्टि पैदा करी, उन्होंने कहा मैं इतने पैदा कर दूंगा कि नाक में दम कर दूंगा, ये उनकी उत्पत्ति है। और जिसका हम दूध पीते हैं, गाय का नहीं, गाय तो मां है, जो महसी है, भैंस जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि नहीं है, वो विश्वामित्र जी की बनाई हुई है। और पूजा में, अनुष्ठान में जो हम श्रीफल का उपयोग करते हैं, नारियल का, वो भी ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है, वो विश्वामित्र जी का बनाया हुआ है। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, त्राय हो गई। सब देवताओं ने एकदम इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा महाराज गड़बड़ हो गया, जल्दी इनको संभालो, नहीं तो ये पूरी सृष्टि की रचना बदल जाएगी। सब आए, बड़ा समझाया। भगवान ने कहा कि देखिए आप जानते हैं, आप इतने बड़े ऋषि हैं, सारी चीजें जानते हैं, दुराग्रह मत कीजिए। विश्वामित्र जी शांत हो गए, लेकिन त्रिशंकु वहीं लटका हुआ है। और त्रिशंकु जब लटका, तो जब व्यक्ति उल्टा लटका देते हैं आप, तो वो मुंह खुल जाता है, तो उसके मुंह में से लार गिरी। तो वो लार पृथ्वी पर जहां गिरी, वो बिहार में है वो जगह, वो लार जब गिरी तो उसकी लार से पृथ्वी पर एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम है कर्मनाशा। और उस नदी की विशेषता ये है, जानबूझ के तो कोई करता ही नहीं, भूल से भी अगर कोई उसका स्पर्श कर ले, उसमें स्नान कर ले, तो जीवन भर के किए हुए सब सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम ही है कर्मनाशा। बिहार में बहती है, लेकिन अब जो वहां रहने वाले हैं उनकी तो मजबूरी है, वो तो क्या होता होगा भगवान ही जाने, भगवान ने कोई ना कोई व्यवस्था उनके लिए की होगी। तो त्रिशंकु उल्टा लटक गया। इतना बड़ा तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि आज महाराज दशरथ के आया है। अब आप देखिए, अभी राजा हाथ जोड़कर खड़ा कह रहा, सर आप आदेश करिए, आप क्यों परेशान हुए, आप मुझे फोन कर देते, मैं ही आश्रम में आ जाता। आपको आश्रम बनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, मैं नई जगह दे दूं, भूमि का अलॉट कर दूं, 10-20 गांव आपको राजस्व के लिए दे दूं, आश्रम का काम चलता रहे, मंदिर बनाने के लिए सीमेंट भिजवाऊं, ईंट भिजवाऊं, सरिया भिजवाऊं, संगमरमर भिजवाऊं, बताइए क्या चाहिए। अभी तक राजा बोल रहा है सर आदेश करिए क्या चाहिए। और जैसे ही राजा को गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही राजा ने कहा कि सर आप आदेश करिए क्या चाहिए, और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि अनुज समेत देह रघुनाथा, राजा की वाणी बदल गई, एकदम भाषा बदल गई, भाषा बिगड़ गई, बदली नहीं बिगड़ गई, बॉडी लैंग्वेज बदल गई, भाषा बिगड़ गई। राजा कह रहा है ब्राह्मण तुम्हें मांगना नहीं आता। इतने बड़े तपोनिष्ठ से राजा कह रहा है ब्राह्मण तुझे मांगना नहीं आता। जैसे बिल्कुल सामान्य कोई ब्राह्मण, कोई पंडित जी हमारे घर आते हैं, क्या यार आप लोग दुर्दशा करते हैं। पंडित जी को तो बिल्कुल ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे बिल्कुल कोई गुलाम है। ये समझ लीजिए, मैं पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जाति हमने बनाई है, ब्राह्मण जाति नहीं है। ब्राह्मण परमात्मा का बनाया हुआ चिन्मय तत्व है।
उसका सम्मान भगवान स्वयं करते हैं। भगवान ने अपने गुरु से स्वयं बोला, प्रभु विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। अब आप देखिए मांगने का परिणाम देखिए। अभी तक मांगा नहीं था तो राजा कह रहा, सर मुझे आदेश करिए मैं क्या दूं। और जैसे ही कहा कि अनुज समेत देह रघुनाथा, वाणी बदल गई। ब्राह्मण तुझे मांगना नहीं आता? अरे तुझे मालूम है चौथेपन पायल सुतचारी, बुढ़ापे में मेरी संतान हुई है। ये दोनों तो मेरी बिल्कुल आंखों के समान है। अगर तुम्हें कोई कष्ट है, परेशानी है, मुझे आदेश करिए, मैं अपनी सेना भेजता हूं। अब जैसे ही राजा ने मना किया, अब चूंकि विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय रक्त हैं, एकदम क्षत्रिय रक्त उबाल मारने लगा, नेत्र लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया। उनको लगा कि तो बड़ा मूर्ख राजा है, अभी तो ये कह रहा था ऐसी बात। और जैसे ही बदलती हुई भाव भंगिमा गुरु वशिष्ठ जी ने देखी, उन्होंने राजा को शांत किया, बोले रुको रुको। तुरंत राजा को कहा, राजन अनुज समेत देव रघुनाथ दोनों को बुलाओ। अब राजा की भक्ति देखिए, गुरु पे भरोसा देखिए। अभी तक जो राजा कह रहा है कैसे दे दूंगा, मेरे बुढ़ापे की संतान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं लड़ने के लिए नहीं भेज सकता। और गुरु ने जैसे ही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, राजा ने एक बार भी इफेंड बट नहीं किया। ये होती है गुरु के प्रति भक्ति, ये होते है गुरु पे भरोसा, ये होता है गुरु के प्रति समर्पण। और जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई, दोनों भाइयों को बुलाया। और दोनों भाइयों को बुलाते ही जैसे ही आए हैं, गुरुदेव तो एकदम देखते हुए रह गए, उनको तो नेत्र पलक झपकाना भूल गए। दोनों कुमारों ने आकर गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। एकदम भगवान को देखकर उनके नेत्र एकदम पलक झपकना भूल गए, अपलक लोचन, पलक झपकना भूल गए। गुरुदेव थोड़ी देर में जब संयत हुए और यहां से दोनों कुमारों को लेकर जब चले हैं, अब आप देखिए यहां से गुरुदेव के साथ जब लेकर चले तो गोस्वामी जी ने लिखा विश्वामित्र महानिधि पाई। एक होती है निधि, हम सब लोग जानते हैं, विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है। ये जो निधियां होती हैं इनसे भौतिक सुख मिला करता है, लेकिन महानिधि क्या है? महानिधि है साक्षात्कार परमात्मा का, भगवान का साक्षात्कार ही महानिधि है। अब सोचिए साक्षात अखिल ब्रह्मांड का नायक परात्पर परम ब्रह्म जिनके साथ चल रहा हो, तो इससे बड़ी महानिधि क्या होगी। इसलिए हमारे वृंदावन के साधु गाते हैं,